ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल. You are all safe and secure. I hope you are all safe and secure, right? So today your subject is English and your chapter is first day at school. We can continue this chapter again, okay? We can continue the exercise of unit 1 first day at school. हमने यहाँ तक कहाँ तक किया था? हमने यहाँ तक हिपोपोटामस के एक्सरसाइज तक किया था, है ना? ये ब्रश वाला हमने एक्सरसाइज किया था ना. अब हम करते हैं ये, इसमें क्या है? द सर्कल व्हाट यू कैन कैरी इन योर बैग. सर्कल यानी सर्कल गोल करना, व्हाट यानी क्या, यू कैन यानी तुम, कैरी इन यानी बैग, कैरी यानी लेना, इन योर बैग, इन योर स्कूल बैग यानी आपके स्कूल बैग में. नाउ राइट द नेम्स ऑफ योर थिंग्स इन द बॉक्स बिलो. बिलो यानी नीचे, यहाँ पे बॉक्स में सब नंबर्स ये है, वहाँ पे आपको लिखना है कि आप बैग में, स्कूल बैग में क्या क्या लेके जाते हो, ठीक है? तो स्कूल बैग में आप क्या लेके जाते हो? स्कूल बैग में आप, पहला क्या है? पहला है आइसक्रीम कोन. तो आप लेके जाते हो? नहीं ना, आइसक्रीम को तो खाया जाता है. आइसक्रीम बैग में लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते. फिर है बुक्स. तो बुक्स तो चाहिए ना पढ़ाई के लिए, तो बैग में लेके जाते हैं, ठीक है? फिर टॉयज आर नॉट अलाउ इन स्कूल. तो टॉयज़ लेके जाते हो? नहीं. तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो भी है वो यहाँ पे लिखना है नीचे, जो जो भी हम लेके जाते हैं. फिर आएंगे पेबल्स. पेबल्स यानी स्टोन, पत्थर. आप लेके जाते हो? नहीं ना, तो वो नहीं लिखना है. फिर है पेंसिल. तो पेंसिल को आप लेके जाते हो कंपास में, और कंपास आप बैग में लेके जाते हो. तो अब आएगा, फिर बाद में आएगा लंच, टिफ़िन. टिफ़िन तो खाने के लिए चाहिए, इतनी पढ़ाई करते हैं तो टिफ़िन तो चाहिए ही चाहिए. फिर आएगा स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल्स चश्मे. चश्मे तो पहनते हैं, बैग में रखते हैं? नहीं रखते ना, तो स्पेक्टिकल्स नहीं लिखने हैं. वाटर बॉटल, पानी पीने के लिए वाटर बॉटल तो चाहिए ना. हाँ, यू हैव टू कैरी इन योर स्कूल बैग, क्योंकि पानी के बगैर तो आप रह भी नहीं सकोगे, सो वाटर बॉटल को लिखना है. फिर आएगा इरेज़र. तो इरेज़र इज़ कंपल्सरी फॉर रबिंग द मिस्टेक्स. सो इरेज़र तो आपको लेके ही जाना पड़ता है. फिर आएगा पेन. तो पेन भी आप बैग में ले जाते हो. फिर बाद में शार्पनर. शार्पनर तो पेंसिल की जो पॉइंटर है वो टूट जाए तो आपको शार्प करने चाहिए ना. फिर बाद में रूलर. रूलर यानी स्केल. स्केल यानी फुटपट्टी बोलते हैं ना, वो स्केल. जैसे मैथ्स में लाइन्स है, फिर बाद में स्क्वायर्स है, रेक्टेंगल्स है, सब ड्राइंग करने के लिए आपको रूलर तो चाहिए ही. तो ये सब चीज़ जो जो हम स्कूल बैग में ले जाते हैं वो आपको रीड करते करते यहाँ पे नीचे इस बॉक्स में 1 to 8 नंबर्स ये है उसमें लिखने हैं. फिर हम पेज नंबर 6 में जाते हैं. पेज नंबर 6 में क्या है? लेट्स डू. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, यानी ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं. फिर बाद में चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम रिबन एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे एक रिबन दिया हुआ है, उसमें एक स्पेलिंग्स दिए हुए, वर्ड्स दिए हुए हैं ना. तो उस वर्ड्स को हमको यहाँ पे जो चिल्ड्रंस क्या करते हैं उससे जोड़ना है. तो क्या है? फर्स्ट वाला है रिबन में, देखते हैं कौन से वर्ड्स है. ईटिंग, राइडिंग. ईटिंग यानी खाना, राइडिंग यानी चलाना, गोइंग यानी जाना, स्टडिंग यानी पढ़ाई करना, शेयरिंग यानी बांटना, रिटर्निंग यानी वापस आना, और लाफिंग यानी हंसना, ठीक है? तो ईटिंग, यहाँ पे ये लड़का जो है क्या कर रहा है? फर्स्ट में लेफ़्ट साइड में साइकिल से पहले क्या कर रहा है? ब्रेकफास्ट कर रहा है. तो ब्रेकफास्ट को क्या करते हैं? ईटिंग ब्रेकफास्ट. फिर बाद में आएगा साइकिल वाला, तो वो क्या कर रहा है? राइडिंग बाइसिकल.
फिर बाद में ये लड़का चल के जा रहा है तो गोइंग टू द स्कूल। फिर यहाँ पे दो लड़के और दो लड़कियाँ और एक लड़का बॉय क्या कर रहा है, दे आर स्टडिंग इन क्लास। फिर बाद में आएगा शेयरिंग। क्लास में आप पढ़ाई करने के बाद ब्रेकफास्ट लंच करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग विथ। क्या करते हो आप, शेयरिंग करते हो ना फ्रेंड्स के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग विथ फ्रेंड्स। फिर सब ख़त्म होने के बाद, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आप क्या करते हो, वापस घर आते हो। तो क्या करना है, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है। फिर बाद में पेज नंबर 7 में है प्रैक्टिस। लेट्स प्रैक्टिस। ये सब अल्फ़ाबेट्स है, इसमें आपको स्मॉल हैंड राइटिंग दिए हुआ है। सेकंड लेटर्स, जैसे कैपिटल लेटर्स कौन से हैं, ABCD में कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, इस तरह से ये स्मॉल लेटर्स इन कर्सिव में, कर्सिव लेटर में दिए हुए स्मॉल लेटर्स है ना। तो आपको इसको अच्छी तरह लिखना है, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है इसको। ठीक है। और उसके ऊपर वापस आपको क्या करना है, ट्रेस करना है और फिर बाद में लिखना है। ठीक है। तो उसमें क्या क्या दिए हैं लेटर्स, ए दिया है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट दिया हुआ है, D फॉर डॉग, E फॉर ई, F फॉर फॉक्स एंड G फॉर ग्रेप्स, H फॉर हॉर्स, I फॉर आइसक्रीम दिया है, J फॉर जग दिया है और K फॉर काइट और L फॉर लायन। तो आपको इसको अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है इन कर्सिव लेटर्स। ठीक है। फिर बाद में आएगा हल्दीज एडवेंचर। अब आज हम पहले कौन सा एक्सरसाइज किया हमने, अब कौन सा एक्सरसाइज किया, फर्स्ट डे इन स्कूल वाला। ठीक है। इसके बाद आएगा हल्दीज एडवेंचर। तो हल्दीज एडवेंचर में तो एक जिराफ दिख रहा है और एक गर्ल। वी कैन सी हियर इन द पिक्चर वी कैन सी द जिराफ एंड वन गर्ल, वन क्यूट सी गर्ल है ना। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, वन मॉर्निंग यानी एक दिन, एक सुबह यानी दिन से एक दिन। एज हल्दी वॉकड टू स्कूल, हल्दी इस लड़की का नाम है। ठीक है। हल्दी किसका नाम है, दिस गर्ल नेम। हल्दी वॉकड टू गो टू स्कूल यानी वो चलते चलते स्कूल जा रही थी। शी मेट अ जिराफ। तो उसने वो किससे मिली, एक जिराफ, मेट यानी मिलना। तो उसने वो जिराफ से मिली। द जिराफ वॉर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बिग बुक इन हीज हैंड। तो जिराफ क्या कर रहे हैं, द जिराफ वॉर यानी पहनना, बिग ग्लासेस यानी चश्मे पहने, दिख रहे हैं ना आपको जिराफ के फेस पे। बिग ग्लासेस यानी बड़े बड़े ग्लास वाले चश्मे उसने पहने। हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड, हेल्ड यानी पकड़ना, बुक यानी बुक, इन हिज हैंड यानी उसके हाथ में। तो जिराफ ने क्या कर रहा है, जिराफ क्या कर रहा है, उसके हाथ में, जिराफ बड़े बड़े उसके मुंह पे, उसके आँखों में चश्मे पहने हैं और दोनों हाथ से उसने उसके हाथ में बुक को पकड़ के रखा है। तो ही स्माइल्ड एंड सेड, ये लड़की बोली हंसते हंसते, हल्दी नाम है उसका, हल्दी हंसते हंसते बोली, गुड मॉर्निंग हल्दी। कौन बोला, हंसते हंसते बोला, जिराफ बोला गुड मॉर्निंग हल्दी। हंसते हंसते कौन बोला, जिराफ हंसते हंसते लड़की को बोला गुड मॉर्निंग हल्दी। तो हल्दी लुक्ड अप एट हिम, आई एम सॉरी टू स्टेयर। हल्दी लुक्ड अप एट हिम यानी उसने, हल्दी ने ऊपर देखा और
बोला आई एम सॉरी टू स्टेयर, बोली कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ। सॉरी यानी माफ़ी मांगना, मैं माफ़ी मांग रही हूँ तुमको घूरने के लिए। ऐसे स्टेयर यानी हमने पहले भी सीखा है, स्टेयर यानी क्या होता है, स्टेयर यानी घूरना। शी सेड बट आई हैव, शी सेड यानी शी कौन है, हल्दी। हल्दी बोली कि आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। उसने बोला मेट यानी मिलना, जिराफ यानी जिराफ, लाइक यू यानी तुम्हारे जैसा। तो मैंने कभी तुम्हारे जैसे जिराफ को नहीं मिला, मैं नहीं कभी तुम्हारे जैसे जिराफ को मिली हूँ, ऐसे बोल रही हो। माई नेम इज़ स्माइली, इसका नाम है स्माइली। सेड द जिराफ, जिराफ क्या बोली, जिराफ बोलने लगी कि मेरा नाम स्माइली है, स्माइली, माई नेम इज़ स्माइली। वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल। तो क्या बोल रही है जिराफ कि मेरा नाम जिराफ नहीं है, मेरा नाम स्माइली है, और जब भी तुम मुझे मिलोगी तो तुम हमेशा हंसती रहोगी। फिर बाद में है वेन एवर यानी जब भी, यू सी यानी तुम देखो मुझे, यू विल स्माइल यानी तुम जब भी मुझे देखोगी हमेशा हंसना ही पाओगी, स्माइल ही पाओगी। हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू, हल्दी ये सुनकर सरप्राइज हो गई और खुश भी हुई। सरप्राइज यानी एकदम से चौंकना, और सरप्राइज होके बोली कि होके, हैप्पी टू यानी मैं भी हंसते रहूँगी, ऐसे बोल रही है। देन शी रिमेम्बर्ड, फिर बाद में उसको याद आया, रिमेम्बर्ड यानी उसने याद रखा। देन शी रिमेम्बर्ड दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, फिर बाद में क्या हुआ, उसको पता चला कि मैं तो स्कूल जाने के लिए लेट हो रही हूँ। सो शी सेड टू द जिराफ, फिर बाद में उसने जिराफ को बोला आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। उसने ऐसे बोला कि आई वुड लव टू टॉक यानी मुझे तुमसे बात करने में मज़ा आ रहा है, बट आई मस्ट रश टू स्कूल लेकिन मुझे बहुत जल्दी से स्कूल जाना होगा वरना आई विल बी लेट यानी मैं लेट हो जाऊंगी। द जिराफ सेड, जिराफ ने क्या कहा, नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, राइड यानी चलना, तो तुम क्या मेरे ऊपर, माई बैक यानी उसके पीछे बैठकर, मेरे पीछे बैठकर आना चाहोगी। इफ़ यू क्लिम्ब ऑन माई बैक, क्लिम्ब यानी कूदना, तो बंदर कूदते हैं ना, मंकीज़ क्लिम्बिंग, तो इस तरह से क्लिम्ब यानी कूदना। तो जिराफ उसको बोल रहा है अगर तुम कूद पाओ मेरे पीछे तो कूद जाओ और बैठ जाओ। तो आई विल रन सो फास्ट, ऐसे बोला उसने। वो क्या, जिराफ बोलने लगा कि मैं तो बहुत बहुत स्पीड में रन करता हूँ। तो फिर बाद में सो फास्ट दैट यू विल फील यानी तुम, आई विल रन सो फास्ट दैट यू फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, तुम्हें ऐसे लगेगा कि मैं तुम्हें उड़ा के स्कूल लेके जा रहा हूँ। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, तुम रोज़ स्कूल जाना चाहती हो। हल्दी ने क्या बोला, येस सेड हल्दी, आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज ट्यूसडेज वेडनेसडेज थर्सडेज एंड फ्राइडेज। हल्दी ने क्या बोला, हाँ यहाँ पे कि हाँ मैं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे रोज़ स्कूल जाती हूँ।
संडे हॉलीडे। आई प्ले गेम्स एट स्कूल, मैं गेम्स भी खेलती हूँ स्कूल में। वॉट डू यू डू इन स्कूल, ऐसे पूछा तो तुम हल्दी को उसने पूछा जिराफ ने कि व्हाट डू यू डू इन स्कूल, तुम स्कूल में क्या करती हो। तो आस्क द जिराफ, आई लर्नड अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। मैं लर्न यानी मैं पढ़ाई करती हूँ। किसके बारे में पढ़ाई करती हूँ? मैं पढ़ाई करती हूँ बर्ड्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करती हूँ। दिस इज़ गुड सेड द जिराफ, यानी गुड यानी अच्छा, तुम बहुत अच्छी हो कि तुम जिराफ। दैट इज़ गुड सेड जिराफ। तो उसने क्या बोला? व्हाट डू यू डू इन स्कूल। तो उसने बोला कि मैं तो स्टार्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, बर्ड्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करती हूँ। तो जिराफ ने आंसर दिया, दैट इज़ गुड सेड द जिराफ। आई लव बुक्स टू, जिराफ ने बोला मुझे भी पढ़ाई अच्छी लगती है और पढ़ने में मज़ा आता है। देर आर लॉट्स ऑफ फन, यानी मेरे पास उससे मुझे बहुत मज़ा आता है। नाउ जंप ऑन माई बैक, फिर जिराफ बोलने लगा ठीक है चलो अब मेरे बैक में, मेरे पीठ पे बैठ जाओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल पे ले जाता हूँ। हल्दी देन जंप्ड, हल्दी ने जंप किया और sitting on the giraffe's backside and found that she could see so many things from the top, and before she knew it, she had reached the school playground। जब तक उसको इस तरह पता चला तो वो वहाँ पे प्लेग्राउंड में खेल रही थी और पहुँच गई थी। शी क्लाइम्ब्ड डाउन यानी वो वहाँ पे कूद पड़ी। व्हेन शी टर्न बैक टू थैंक, यानी वो थैंक यू बोलने के लिए वापस मुड़ी। दो थैंक द जिराफ, एंड उसने क्या बोला? वापस मुड़ के देख कर बोला जिराफ को, थैंक यू जिराफ। शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे, फिर बाद में उसने देखा कि वो तो बहुत दूर चला गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए आप, दिख रहा है 10th पेज में क्या दिख रहा है? जिराफ के पीछे वो लड़की बैठी थी और जिराफ भी मज़े कर रहा था और वो भी। सो ओ हल्दी थॉट, हल्दी क्या सोचने लगी? थॉट यानी सोचना। हल्दी सोचने लगी कि व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव, यानी उसने क्या किया? बहुत एडवेंचर यानी बहुत बड़ा अच्छा काम और मज़े वाला काम किया जो मुझे बहुत मज़ा आया। फिर बाद में है, हम देखते हैं यहाँ पे, हल्दी ने जिराफ के ऊपर बैठकर बहुत मज़े से स्कूल पहुँच गई और फिर बाद में जाते जाते स्माइल करते जिराफ को थैंक यू बोला। इस तरह से हल्दी ने एक अच्छा सा आश्चर्यजनक काम और उसके साथ हुआ था। न्यू वर्ड्स है इसके नीचे, जिराफ, सरप्राइज्ड, एडवेंचर, वंडरफुल, प्लेग्राउंड। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसके बाद एक्सरसाइज हम कल करेंगे। आज आप वर्ड्स और इस चैप्टर को वापस से रीड करना। ठीक है।